स्वामी विवेकानंद जी 39 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई एंड समहाउ ही वॉज अवेयर ऑफ दैट। एक शाम को उन्होंने सबको बाहर भेज दिया अपने कमरे से और सबको बोला कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ जो भी इवेंट है और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज फाउंड डेड इन हिज रूम बिकॉज उनका कुछ रीज़न जो भी रहा, हेल्थ इश्यूज़ कुछ उनके वापस निकल कर सामने आए थे। खुशवंत सिंह जी की दादी माँ, उनके बारे में भी मैंने खुशवंत सिंह जी की ही एक स्टोरी है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें सुना है कि उनकी दादी माँ भी प्रिपेयर्ड थी डेथ के लिए और जाप माला करते करते ही उनके हाथ से जाप माला गिर गई, तब उन्हें पता चला कि शी हैज़ लेफ्ट हर बॉडी। परमहंस योगानंद भी एक स्पिरिचुअल टीचर हुए हैं जो कि 52 ईयर्स के थे और स्टेज पर ही कहीं वो प्रवचन दे रहे थे एंड ऑन द स्पॉट वो गिरे और उनकी डेथ हो गई। हम सबके प्यारे लीडर APJ अब्दुल कलाम जी, उनके बारे में भी आप सभी को पता है कि वो भी स्टेज पर ही थे और किसी इवेंट को अटेंड करने गए थे एंड ही कोलैप्स्ड एंड डाइड। सो फ्रेंड्स, डेथ के बारे में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, आई थिंक हम सभी कभी ना कभी तो सोचते ही हैं। कभी कभी हम तब सोचते हैं जब हमारे घर में ही किसी की डेथ होती है, हमारे किसी क्लोज रिलेशनशिप की जिससे कि हम बहुत अटैच्ड हैं, या हम तब सोचते हैं हम जब आसपास कहीं भी डेथ्स की खबरें सुनते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ऑफन आई कॉन्टेम्पलेट व्हेन शुड वी टॉक अबाउट डेथ, एट वॉट एज। क्योंकि अगर हम ये कहें कि सिर्फ बुढ़ापे में ही इस विषय पर सोचा जाना चाहिए तो यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज डेथ डजेंट सी द एज। हम सब ने अपने आसपास यंग डेथ्स के ढेरों एग्जाम्पल्स देखे हैं, बी इट द एज ऑफ 7 year old, 18, 25, 35, 40, 50, बी इट एनी एज, 31। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड की डेथ ऐसे हुई है कि ही वॉज सच ए वाइब्रेंट यंग मैन और अचानक ही वो किसी शादी में गए हुए थे, ही जस्ट कोलैप्स्ड एंड डाइड। सो फ्रेंड्स, हम कब बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि डेथ को हम बहुत ज़्यादा एक पैनिकी सिचुएशन के रूप में देखते हैं और चाहे जेंडर भी कोई भी हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेथ जिसको आनी है, बी इट मेल फीमेल और वट एवर। और रिसेंटली यू नो फ्रेंड्स, आई लॉस्ट माई चाचा एंड हु वॉज ओनली 58 years old और उनकी डेथ ने मुझे ये टॉपिक दिया कि आई शुड टॉक अबाउट इट बिकॉज एज अ फिलोसोफर आई कॉन्टेम्पलेट, आई स्टडी अ लॉट अबाउट दीज फिनोमिनाज, दीज सटल फिनोमिनाज। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरी कज़न जो मेरे चाचा की बेटी है, शी इज़ ओनली 28 years of age और जब मैं उनसे मिली 2 दिन बाद ही शी वॉज सो इवॉल्व्ड कि मैं उससे बात करके, उस बच्ची से बात करके आई वॉज सो शॉक्ड कि वो इतनी स्पिरिचुअल तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रही थी कि जो होना था वही हुआ। और मेरे फादर, क्योंकि तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब थी, मुझे लगता है अगर वो ठीक होकर घर आ भी जाते तो शायद वो और ज़्यादा तड़पते, 1 साल उनका इलाज चलता। सो इट इज़ बेटर कि वो कम पेन भोग कर ही वो चले गए एक तरह से। सो मैं मुझे गूज बम्स आ गए थे जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो। और आई थिंक हम सभी सूफ़ी म्यूज़िक के फ़ैन हैं फ्रेंड्स। सूफ़ी म्यूज़िक में तो हमेशा ही कहा जाता है कि तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी और हम सब मिट्टी में ही मिल जाएंगे, एंड समथिंग लाइक दैट कि हम सब मेला देखने आए हैं और मेला देखकर घर को लौट जाएंगे। सो रिसेंटली यूट्यूब पर मैंने टोची रैना का गाना है जुगनी, आई वुड रिकमेंड कि आप उसको ज़रूर सुने। उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि जितने भी यंग म्यूजिशियंस थे, उसमें कोक स्टूडियो का गाना था वो, दे ऑल वर यंग पीपल एंड दे वर एन्जॉइंग देमसेल्व्स व्हाइल वर्किंग फॉर दिस सॉन्ग। सो फ्रेंड्स, पॉडकास्ट का मकसद ये है कि जब भी डेथ आए, कभी भी आ सकती है। आज मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर एज के तो कोई फैक्टर है ही नहीं, तो हम उसके साथ डील कैसे करें। हम इस बारे में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोचिए या अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बट डू कॉन्टेम्पलेट अबाउट इट इन द थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ कि हम कैसे करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने पॉडकास्ट सुने हैं जिसमें बताया जाता है कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लोग सब ये डिस्क्राइब करते हैं वापस आकर कि हमने बहुत ज़्यादा पीस महसूस की उस रियल्म में। So whenever death happens, take it as the reality of the moment कि this is the reality। जितना ज़्यादा पैनिक हम क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड ये भी हर बार ये कहा जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज पीस बियॉन्ड डेथ, बी इट अ वायलेंट डेथ और अ पीसफुल डेथ और इवन आफ्टर अ लॉन्ग डिजीज। सो डेथ के उस तरफ पक्का शांति है। सो वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बट स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये मैंने पढ़ा था डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक में। और अभी रिसेंटली फ्रेंड्स मैंने एक मूवी देखी है सोल, उसमें
एनिमेटेड मूवी के दौरान उन्होंने इतना अच्छा स्पिरिचुअल मैसेज दे दिया है कि उसमें उन्होंने डेथ को दिखाया है, डेथ के आगे के रियल्म दिखाए हैं, और वो कैसे व्यक्ति उनसे जूझकर अपने ड्रीम्स को जीता है, और कैसे एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मूवी लगी मुझे. सो यू मस्ट गो थ्रू दैट. और सभी स्पिरिचुअल गुरुज जैसे कि मैंने कहा वो बात करते ही हैं कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी टेम्परेरी हियर एंड वी मस्ट स्पेंड इट इन अ गुड वे, इन एन एथिकल वे. क्योंकि सूफी म्यूज़िक भी यही कहता है कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी. तो ज़्यादा मेरी मेरी करना, या जो आजकल के टाइम में जब हम प्रोफेशनल बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा एथिक्स को स्टेक पर रखा जाता है. सो वी शुड टेक इट दैट वे कि हम सबको मोरल्स अपने हाई रखने चाहिए. सो फ्रेंड्स, एट अ फिलोसॉफिकल लेवल, एट अ सेटलर लेवल, देयर आर नो सडन डेथ्स. बहुत से फैक्टर्स एक ही दिशा में काम करते हैं, तब जाकर एक छोटे से छोटा काम या इवेंट घटित होती है, बी इट गुड और बैड. सो वी शुड ऑलवेज टेक इट कि जो सडन डेथ हम सुनते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की कंडीशनिंग इस तरह से की गई है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होना है, रोना मचाना है, ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार कर रोना है. जो अननोन लोग हैं, दूर दूर के रिश्तेदार जिनको हमारे से कोई लेना देना नहीं है, वो भी रोते हुए आते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा, ऐसे शोर मचाते हैं. बट आई मीन ये क्या है, ये तो सिचुएशन को बहुत ही एक स्पिरिचुअल हैपनिंग को पैनिक उसमें क्रिएट कर देना है, जो कि सिचुएशन को हमेशा ख़राब ही करता है. सो रॉबिन शर्मा की बुक में मैंने पढ़ा है कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई. इस बुक में पढ़ा है कि रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम लोगों ने इवेंचुअली सबने एक ना एक दिन चले जाना है, तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ वर्क कि हमारे जाने के बाद वास्तव में कौन कौन रोएगा, जिसको दुख होगा कि ये व्यक्ति वाकई में अच्छा था और वो चला गया. सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चाचा का एग्जाम्पल दे रही हूँ. मेरे चाचा का ग्रोसरी स्टोर था एंड मेरी मॉम ने मुझे बताया कि वहाँ पे गली मोहल्ले के लोग भी आकर रो रहे थे, दिल से रो रहे थे. जो दूर के रिश्तेदार आए थे वो चाहे दिल से रो रहे थे या नहीं पता, बट गली मोहल्ले के लोग रो रहे थे कि क्योंकि वो कहते हैं उनका नेचर इतना अच्छा था, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना, बाकियों से कम दाम में चीज़ें देना, और जो भी बच्चे दिखते थे किसी को टॉफ़ी भर के दे देना, हाथ में कुछ भी दे देना. सो गली मोहल्ले के लोग, दे वर रियली टच्ड बाय हिज डेथ. So friends, at the end of this podcast, I would like to say no matter if you are a laborer or a PM, but each one of us must focus on ethics and good karma, because eventually we all have to go through this phase and we must contemplate in a good way about the same. Thank you so much friends. See you next week. Take care. Goodbye.